राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। हमने आपको शुक्रवार के व्रत के विषय में पिछली वीडियो में बताया था। अब शनिवार का व्रत बताते हैं। कैसे रखते हैं शनिवार का व्रत, शास्त्र विधि क्या है। निर्णय सागर पंचांग में शास्त्र विधि व्रत रखने की आई है कि शनिवार का व्रत कैसे रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और उद्यापन कैसे करना चाहिए, कितने व्रत रखना चाहिए, ये हम आपको बतलाते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या फल प्राप्त होता है व्रत का, यह भी बतलाएंगे। देखिए, सबसे पहले व्रत का फल क्या है। आपके घर में जितने भी कलेश, बाधा, समस्याएं हो रही हैं, वो सभी समस्याओं को दूर करने वाला एकमात्र शनिदेव का व्रत है। शनिवार को यह व्रत रखने से क्लेश बाधाएं समाप्त होती हैं। अब इसकी विधि जान लीजिए। देखिए, यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ करें। यह व्रत 29, 31 या 51 व्रत करने का विधान है। आप 29 व्रत भी संकल्प करें कि हम 29 व्रत रखेंगे या 31 रखेंगे या 51 रखेंगे, यह संकल्प कर लें। इसके बाद में फिर कहते हैं कि इस दिन स्नान के बाद तेल का अनुदान करना, माने तेल का दान करना बहुत जरूरी है। सरसों के तेल का, तिल के तेल का भी कर सकते हैं, काली तिल के तेल का, उसका भी दान किया जा सकता है। 1 लोटा जल में कुछ काले तिल, लौंग, दूध, शक्कर आदि मिलाकर पीपल अथवा समी खेजड़ा के वृक्ष के दर्शन करते पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ावें। पीपल के जड़ में जल प्रदान करना चाहिए या समी के पेड़ में भी कर सकते हैं, और एक खेजड़ का पेड़ होता है उसमें भी कर सकते हैं। यह तो हो गई पीपल की पूजा। इसके बाद में कहते हैं भोजन के लिए, भोजन में उड़द से बने पदार्थ, उड़द दाल से बने पदार्थ आप सेवन कर सकते हैं। उड़द के बड़ा हैं, पकोड़े हैं, आदि आदि जो भी बनते हों वो आप सेवन कर सकते हैं। उड़द से संबंधित पापड़ हैं उड़द के, विविध फल, केला भी सेवन कर सकते हैं। तेल से निर्मित पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। तेल से संबंधित सरसों के तेल में निकली हुई जो भी वस्तु है भोजन के योग्य, वह भी आप खा सकते हैं। इसमें नमक का निषेध नहीं है। और प्रथम 5-7 ग्रास लेवें पहले, फिर इसके बाद भोजन आदि कर सकते हैं ऊपर से। यह सभी व्रत ऐसे रखे जाते हैं जैसे आपने प्रातःकाल से व्रत रखा, और अब इसमें जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनये नमः, यह इसका मंत्र है, बीज मंत्र। सभी के अलग अलग मंत्र हमने अलग अलग वीडियो में आपको बताया। तो इन मंत्र का प्रातःकाल से हमें मानसिक रूप से जप करना है और कुछ खाना नहीं है। इसके बाद में फिर पानी पी सकते हैं। इसके बाद में सायंकाल को सूर्यास्त के पहले, जैसे रविवार के व्रत में सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं और व्रतों में सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, तो फिर पहले या बाद में जो भी वीडियो में व्रत में है वो विधान हमने बताया। फिर हमें सायंकाल को भोजन करना है। भोजन में हम चाहे इसको कहते हैं एक टाइम भोजन कर लेना, लेकिन ये होता शाम को ही है, या तो शाम से पहले या शाम के बाद। सभी व्रतों में अलग अलग है। तो भोजन करना है इसी प्रकार से, और भोजन से पहले किसी भिक्षुक को, जो भोजन आपने बनाया है उस किसी भिक्षुक को पहले प्रदान करें, भोजन खिलाएं, इसके बाद स्वयं भोजन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, शास्त्र विधि आपकी कुंठित हो जाती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई ना मिले आपको तो कुत्ते को भोजन करा दो। वही आपने जो खाने के लिए बनाया उसी में से थोड़ा सा बहुत लाके घर में से और कुत्ते को भोजन करा दो बाहर जाके, ऐसा आप कर सकते हैं। तीसरी बात, अंतिम व्रत दिवस पर हवन क्रिया करने के बाद यथाशक्ति तेल अनुदान निर्धन व्यक्ति को करें। तेल का दान करना चाहिए। तिल का दान छतरी, जूता, कंबल, नीला काला वस्त्र, लोहा, कुर्सी, तिल के मोदक अनुदान करना चाहिए। ये सभी वस्तु दान की जाती हैं आखिरी उद्यापन वाले शनिवार को। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि भाई
समी की लकड़ी या तो पीपल की लकड़ी से हवन करना चाहिए। और यह सभी प्रकार की अनिष्ट एवं शत्रु विनाशक है। यह व्रत विविध सांसारिक विकार, विबाधा, अनिष्ट एवं शत्रु विनाशक है। कोई विपदा आप पे आ पड़ी है, या तो आपके परिवार पे पैसों की समस्या आ गई या कुछ और भी समस्याएं चलती हैं घर पे, तो वो सभी को दूर कर देता है ये व्रत, और शत्रुओं का नाश करता है। आपके शत्रु हो गए, आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये शत्रुओं का भी नाशक है। यह शनिवार का व्रत बड़ा ही उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या में उलझा हुआ है। आज के समय में कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में चलती रहती है, इसलिए उसके परिवार में वो समस्या दूर हो, यह व्रत बड़ा ही कारगर है उसके लिए। ये सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ा ही कारगर बताया गया है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सभी व्रतों के विषय में कि भाई तथापि सभी नियामक यथा देश काल स्थिति अनुसार व्यवहार कर्तव्यता समुचित है। जो नियम आपको बताए हैं वो नियम करना जरूरी है, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या आती है परंतु भोजन में भक्ष्य पदार्थ, वस्त्र धारण, अनुदान आदि का नियामक पूर्णतया परिपालन योग्य है। मतलब यह है कि भोजन में एक ध्यान रखना चाहिए, और दान देने में ध्यान रखना चाहिए, वस्त्र धारण में ध्यान रखना चाहिए। बस ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों का पालन तो करना ही चाहिए। काले वस्त्र, जैसे शनिवार का व्रत है तो काले वस्त्र या नीले वस्त्र पहने। मंगलवार का व्रत है तो लाल वस्त्र धारण करें। रविवार का व्रत है तो भाई लाल वस्त्र धारण करें। गुरुवार का व्रत है तो पीले वस्त्र धारण करें। शुक्रवार या चंद्रवार का व्रत है तो सफेद वस्त्र धारण करें। ऐसा ये नियम है, इस नियम को फॉलो करना जरूरी है। और क्या, भोजन में जो बताया वो ही खाना जरूरी है। तीसरी बात क्या बताई है कि भाई जो दान की वस्तु बताई गई है उद्यापन पे, वो दान करना जरूरी है। यह व्रत के विषय में आपने जाना। साप्ताहिक व्रत जो होते हैं रविवार से प्रारंभ होते हैं, शनिवार तक जो व्रत होते हैं 7 दिन के, सभी लोग अलग अलग व्रत रखते हैं अलग अलग दिन के। किसी को कुछ चीज की आवश्यकता है, किसी को व्यापार वृद्धि की आवश्यकता, किसी को धन की आवश्यकता, तो ये सब व्रत अलग अलग फल प्रदान करने वाले हैं। अभी तक आपने जो व्रत की विधि देखी है, यह सभी शास्त्रोक्त और निर्णय सागर पंचांग से संबंधित है, और पुराण आदि से यह संग्रहण की गई है, संग्रहित की गई है, उसको ही हमने आपको बतलाया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।